हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार। दोस्तों, अभी जो एक्सरसाइज कांस्टेबल और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो दोस्तों जेएसएससी द्वारा जितना भी झारखंड मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। दोस्तों झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो दोस्तों झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जंगल झाड़ बहुत अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जंगल झाड़ की बहुलता के कारण। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है। दोस्तों जो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ से मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के मानचित्र की आकृति कैसी है। दोस्तों झारखंड राज्य की मानचित्र की आकृति कैसी है। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड राज्य। तो इसकी आकृति जो है आपका कैसी है? चतुर्भुजाकार है। कैसी है दोस्तों? चतुर्भुजाकार, आने के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुजाकार। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के मानचित्र में कहाँ अवस्थित है। दोस्तों झारखंड जो है भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड। दोस्तों ये रहा आपका झारखंड। तो दोस्तों झारखंड जो है कहाँ है आपका? उत्तर पूर्वी भागों में, यानी कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दोस्तों झारखंड रहा आपका ये, तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भागों में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। तो दोस्तों ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। दोस्तों ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। दोस्तों झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका, ऐतिहासिक झारखंड में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र शामिल था। दोस्तों ऐतिहासिक झारखंड में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ और सरगुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार के सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों पूछा गया है झारखंड सरकार के सरकारी आंकड़े के अनुसार जो अभी वर्तमान झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 79,716 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 79,716 वर्ग किलोमीटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार निम्न में से कितना है। दोस्तों पूछा गया झारखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। फिर है दोस्तों 87 डिग्री 57 सेकेंड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है। दोस्तों जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 463 किलोमीटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों ये करती है आपका 5 राज्यों को। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि झारखंड का जो कौन सा जिला है अपना पड़ोसी राज्य क्या है? बिहार, जो स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लातेहार। दोस्तों लातेहार जो है बिहार को स्पर्श
नहीं करता, बाकी पलामू, कोडरमा और गिरिडीह जो है बिहार को स्पर्श करता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले जिले हैं टोटल है 10। कितने हैं दोस्तों? 10। कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। दोस्तों ये जो जिले हैं ये सारे किसको टच करते हैं? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते? दोस्तों यहाँ पे कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों ये है आपका लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जो दोस्तों छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है, सिमडेगा को करता है, गुमला को करता है और लातेहार को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? दोस्तों झारखंड का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, वो भी एकमात्र जिला? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गढ़वा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गढ़वा। जो दोस्तों गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों झारखंड का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। दोस्तों पाकुड़ जो है झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न, कितने अक्षांश एवं देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 दोस्तों 4 अक्षांश और 4 देशांतर रेखा हो झारखंड से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, यानी 4 अक्षांश है और 4 देशांतर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, झारखंड के रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? दोस्तों रांची से होकर कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। चलिए आते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण, क्या है दोस्तों? उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहला आपका हो जाएगा साहिबगंज। क्या हो जाएगा दोस्तों? साहिबगंज। यानी पहला नंबर में हो जाएगा आपका साहिबगंज। दूसरा नंबर में दोस्तों पाकुड़। क्या हो जाएगा? पाकुड़। और तीसरा नंबर में हो जाएगा दोस्तों दुमका, तो दुमका। उसके बाद से चौथा नंबर में हो जाएगा आपका जामताड़ा, जामताड़ा। यानी दोस्तों ये जो सीक्वेंस में जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सेम उसी तरह है, इसमें पूरब से पश्चिम की ओर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोला गया है झारखंड के निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर, दोस्तों पूरब से लेकर पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपका पहला नंबर में हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोडरमा, यानी 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हजारीबाग, हजारीबाग यानी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका चतरा, तो 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है आपका पलामू। यानी दोस्तों ये जो सीक्वेंस में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न है, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? दोस्तों पूछा गया झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। तो दोस्तों ये आपका खूंटी और लोहरदग्गा। क्या है दोस्तों? खूंटी और लोहरदग्गा, ये दोस्तों कोई भी राज्य को स्पर्श नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? दोस्तों झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है किस जिले को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकुड़। पाकुड़ दोस्तों पूर्वी देशांतर को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश, क्या है दोस्तों?
झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज। क्या हो जाएगा दोस्तों? साहेबगंज। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा है? दोस्तों झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है कि 3 ओर से उड़ीसा से घिरा है? तो यह है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। क्या है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी सिंहभूम जो है उड़ीसा के 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कुल कितने जिलों 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? यानी कि दोस्तों बोला गया है झारखंड के कितने जिले हैं जो 2 से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। क्या है दोस्तों? 6। यानी 6 ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों गढ़वा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले, उत्तर प्रदेश में तो करता है स्पर्श, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। कौन से जिले के साथ स्पर्श करता है गढ़वा जिला? तो सोनभद्र के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अब अगले वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अब।